ओके, हाय, हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट वंस अगेन। आपके डिमांड पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट कि आप कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हमें बताइए। तो यस, आज मैं आपके लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ। मीन्स कोई भी डेरिवेटिव हो, जैसा d2y/dx², d3y/dx³, कुछ भी, कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जस्ट चुटकी में आप कर सकोगे उसे। सो एंड तक वीडियो देखिए, आपको ट्रिक जरूर समझ में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल नाउ। सी स्टूडेंट्स, वी हैव द एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द d2y/dx², है ना। मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पता है कि u इंटू वी लगाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में फिर dy/dx निकालो बाद में, और अगेन उसको डिफरेंशिएट करो, तो बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, तो JEE में अगर सपोज इस टाइप का अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो हमें किस तरीके से करना है, हम चुटकी में कर सकते हैं स्टूडेंट। सो सी, एंड तक बने रहिए, वीडियो में देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यस, है ना। चुटकियों का काम, बिल्कुल, है ना, मिनटों में, बिल्कुल। तो ये ट्रिक, व्हाट इज द ट्रिक? सी, एक पेज का काम हमने सिर्फ 2 या 3 स्टेप में करना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द ट्रिक फॉर दिस एग्जांपल? सो सी द ट्रिक, और दिल थाम के बैठिए, व्हाट इज द ट्रिक फॉर दिस एग्जांपल स्टूडेंट? सी, तो दोस्तों ये ट्रिक है आपके सामने। सी, इट्स अ वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। इस पे हम थोड़ा सा समय लेंगे जरूर, है ना। एक बार अगर ट्रिक आपके दिमाग में घुस गई तो फिर तो बिल्कुल आप तो फोड़ के रख दोगे एग्जाम्पल को, है ना। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द ट्रिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, एंड आफ्टर दैट we will use the trick and we see what will be the example। पहले ट्रिक समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर ट्रिक समझ में आ गई तो फिर तो धमाका हो जाएगा, है ना। सो देखिए एंड तक। सो व्हाट इज द ट्रिक? e⁻x तो आपको मल्टीप्लाई करना है x⁻n। सी केयरफुली, x⁻n फर्स्ट टाइम में प्लस n² है, फर्स्ट फैक्टोरियल पहला है तो फर्स्ट फैक्टोरियल क्या है, इंटू x⁻n−1। सी केयरफुली, ये n² तो जैसा का वैसा है, पर सेकंड टर्म है तो क्या किया है, n−1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज इट इज इन द सेकंड ऑर्डर। सो x⁻n−1 था पहले, तो अभी क्या है, n−2। तो फॉर्मूला तो इजी है दोस्त, बस अब इसका यूटिलाइजेशन ही हमें करना है। इसके आगे भी फॉर्मूला हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। बट इस केस में हमें सिर्फ d2y/dx² ही निकालना है, मीन सेकंड ऑर्डर ही डेरिवेटिव निकालना है। तो बस यहीं तक ही ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तो चलिए हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है ना, और किस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि n क्या है। तो n मीन्स ये ऑर्डर, कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो n मीन्स ऑर्डर, तो ऑर्डर है हमें सेकंड, तो n की जगह हर जगह पे 2 आएगा, है ना, 2 लिखना पड़ेगा हमें। सो लेट्स स्टार्ट। सी, e⁻x हमने लिख दिया, x² क्योंकि n तो 2 है, प्लस n फैक्टोरियल मीन्स 4 आ गया, यहां पे तो अपॉन 1 आएगा। सो x⁻2 1, ओके, प्लस n² मीन्स 4, और यहां पे आएगा 2 - 1 इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 × 1 आता है वो, तो चलो मैं लिख के देता हूं, 2 × 1 इंटू x⁻2 -2। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो ठीक है, तो देखिए दोस्त, अपना आंसर आ गया। कितनी, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, x² प्लस यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 2 × 2, 2 × 4, 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। x⁻0 आता है तो पता है 1 ही है, तो बचा क्या, सो +2 is the answer of the question. So d2y by dx square
यस, हो गया है ना जादू, है ना मैजिक। सो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आई होप कि ट्रिक आपको अंडरस्टैंड आई होगी। चलो और थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बस एग्जाम्पल मैंने वही रखा है आपके लिए क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो फॉर्मूला सेम है, वैसा ही मैंने लिख के रखा है, बट इंक्रीज क्या करना है। तो थर्ड ऑर्डर है तो थोड़ा सा तो इंक्रीज बनता है बॉस, है ना। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट, सी केयरफुली, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये n स्क्वायर एज इट इज लिखना है, n माइनस 1 स्क्वायर भी एज इट इज ही लिखना है। उसके बाद में n माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बिकॉज इट इज इन द थर्ड स्टेज डेरिवेटिव, और x रेस टू द पावर लास्ट स्टेज है तो फिर 0 ही लिखना है दोस्त। ओके, सो अब यहां पर हमें वैल्यूएशन पुटअप करना है और हमें मिलेगा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। खत्म। है ना मैजिक। d3y बाय डी एक्स क्यूब ये आपके सामने रहा। ओके, सो कोई भी अगर d4 बाय डी एक्स रेस टू द पावर 4 भी आपको अगर निकालना है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस और एक फॉर्मूला इंक्रीज कर दीजिए, x रेस टू द पावर 0 लास्ट स्टेप आएगी और सिंपल बिल्कुल फ्लैश डाउन इट इज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।